बिलासपुर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू ने दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, दीदी मेरी बेटी का ध्यान रखना। बाइक पर रोमांस करते घूमने वाला कपल गिरफ्तार। एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने लड़की बाइक की टंकी में बैठकर दूसरी लड़के के साथ घूम रही थी। बिना नंबर जिंदल कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल को धमकी। जेल से लिखे पत्र में 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड मांगे, कहा नहीं मिला तो मार डालूंगा। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बिलासपुर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू ने दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, दीदी मेरी बेटी का ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू और बैंक मैनेजर की पत्नी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसी दिन उसका पति भोपाल से ट्रेनिंग करके लौटा था और रात में खाना बनाने को लेकर उनके बीच विवाद भी हो गया। इसके बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने उनके पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उसने परिवार वालों से माफी मांगी है और अपने बच्ची का ध्यान रखने के लिए कहा है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार जी.आर. महिलाने रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर है और उनका परिवार तिफरा के यदुवंदन नगर में रहता है। उनका छोटा बेटा रविकांत महिलाने मस्तूरी क्षेत्र के जयराम नगर एरम शाही में केनरा बैंक में मैनेजर है। उसकी शादी जांजगीर चांपा जिले के ही पामगढ़ में रहने वाले टीचर राजकुमार जांगड़े की बेटी युक्ति रानी 29 साल से 2019 में हुई थी। शादी के बाद परिवार सहित रविकांत यदुवंदन नगर में रहता था और पिछले करीब 7 माह से रवि और उसकी पत्नी मोपका स्थित स्वर्ण रेसिडेंसी में रहने लगा था। उनकी लगभग 15 माह की बेटी भी है। रात में बेडरूम में लगाई फांसी। रविकांत ने पुलिस को बताया कि रात में वो अपनी बेटी को खिला रहा था और टीवी देख रहा था। वही रात करीब 10 बजे तक युक्ति रानी खाना नहीं बनाई थी। वह खाना बनाने के लिए किचन में गई थी। इसी दौरान वह टीवी की आवाज़ तेज कर बच्ची को खिला रहा था। करीब आधे घंटे बाद वह किचन में गया, तब युक्ति रानी वहाँ नहीं थी। वहीं बाजू के बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने काफ़ी आवाज़ लगाया लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं सुनाई दी। तब वह खिड़की से झाँक कर देखा तो युक्ति रानी दुपट्टे के फंदे पर झूल रही थी। इसके बाद उसने अपने पापा और ससुर सहित अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी। मायके वालों ने पति को भी पीट दिया। बाइक पर रोमांस करते घूमने वाला कपल गिरफ्तार। एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने लड़की बाइक की टंकी में बैठकर दूसरी लड़के के साथ घूम रही थी। बिना नंबर प्लेट की बाइक में आगे लड़की को बैठकर रोमांस करते हुए घूमने वाले कपल को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो लड़की बाइक में बैठी थी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही थी। जिसे बाइक में घूम रही थी वो गाड़ी भी चोरी की है। कई लड़के लड़कियों का ग्रुप है जो इसी तरह सड़कों में घूमकर चेन स्नैचिंग और नशाखोरी का काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वायरल हुए वीडियो के तर्ज पर घूम रहे इन कपल को सबसे पहले दैनिक भास्कर नहीं बताया था, लेकिन ये वायरल होने की वजह से दुर्ग एसएसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इन लड़कों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को निर्देश दिया और टीम ने सिविक सेंटर से लेकर भेलवा तालाब नेहरू नगर को जाने वाले मार्ग के लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला। फुटेज में लड़की की पहचान हो गई है। फुटेज में मिले एक्टिवा CG 07 CF 0919 नंबर की जब पुलिस ने तलाश की तो जवाहर नगर में घर के बाहर खड़ी मिली। मकान में जाकर पूछताछ करने पर बताया कि 2 लड़कियां किराए में से रह रही हैं। पूछताछ करने पर लड़कियों ने बताया कि वो एक्टिवा उनके दोस्त उदय सिंह और मोटरसाइकिल दोस्त जावेद की है। वे लोग इसके साथ जयंती स्टेडियम जिम गए थे। वहां से लौटते समय जावेद ने लड़की को बाइक की टंकी में बिठाकर घुमाया था। पुलिस ने उनके कब्जे से बाइक और एक्टिवा को जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों लड़के और लड़कियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। युवक युवतियों को एसपी ने लगाई चौक में ही फटकार। पुलिस ने आरोपी लड़के जावेद 27 साल और दोनों लड़कियों को ग्लोब चौक पर बुलाया और एसपी ने सभी को चौक में ही जमकर फटकार लगाई है। जावेद ने बताया कि वो शहर की पॉस कॉलोनी चौहान टाउन में रहता है। उसके पिता समीर अली की वैशाली नगर गुरुद्वारा के सामने फर्नीचर की दुकान है। एसपी ने उसे फटकारा कि इतने बड़े घर के होने के बाद भी इस तरह घटिया हरकत कर रहे हो। इतना ही नहीं, उसकी रफ ड्राइविंग से दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में जा सकती थी। एसपी ने दोनों लड़कियों को भी जमकर फटकार लगाई और दोनों लड़कियों बाहर से यहाँ कॉलेज की पढ़ाई करने आई थी और यहाँ किराए से रहती हैं। जिंदल कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल को धमकी। जेल से लिखे पत्र में 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड मांगे, कहा नहीं मिला तो मार डालूंगा। बिलासपुर केंद्रीय जेल से पत्र लिखकर जिंदल कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल को धमकी देने का मामले सामने आ रहा है। बदमाश ने जिंदल से 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड लगभग 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। 48 घंटे के भीतर फिरौती की रकम न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। रायगढ़ के पतरापाली स्थित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के महाप्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। इस मामले में जेल में बंद एक कुख्यात कैदी का नाम भी आ रहा है।
प्रबंधक सुधीर राय ने पुलिस को बताया कि 18 जनवरी को डाक के माध्यम से उन्हें एक लिफाफा मिला, जिसमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल का नाम लिखा हुआ था। लिफाफा खोलकर देखने पर उसमें धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें गाली देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की फिरौती भी मांगी गई है। धमकी भरा यह पत्र लाल स्याही से लिखा गया है, जिसे केंद्रीय जेल बिलासपुर के कैदी क्रमांक 4563/97 लिखा हुआ है। लेटर में प्रेषक आई जुमार राजेंद्र नगर लिखा है। केंद्रीय जेल में से मिले इस लेटर के बाद जिंदल कंपनी प्रबंधक में हड़कंप मच गया है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग समूह है जिंदल। प्रबंधक ने अपनी शिकायत में कहा कि जिंदल स्टील एंड पावर प्रदेश के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग समूह है और छत्तीसगढ़ में समूह ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश स्टील, पावर, माइनिंग, सीमेंट उद्योगों की स्थापना और संचालन किया हुआ है। हजारों की संख्या में लोगों को इससे रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने केस की गंभीरता को देखते हुए चेयरमैन नवीन जिंदल को सुरक्षा देने की मांग की और जिंदल ग्रुप की नींव ओपी जिंदल ने रखी थी। ओपी जिंदल के 4 बेटे हैं। पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन, रतन और नवीन ने कारोबार को आगे बढ़ाया और परिवार के सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल हैं।